इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने आज विभिन्न गांवों के किए दौरे। विभिन्न गांवों के दौरों के दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि विपक्ष है वो पूरी तरह से बौखला गया है और बौखला विपक्ष आनन फानन में ऐसी गलतियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाला है, इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। देखिए उन्होंने एक जनसभा के दौरान क्या कहा। नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मेरी सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। इंडिया गठबंधन कई बार आपके मन में आती होगी, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो विरोधी पार्टी थी, ये गठबंधन कैसे हुआ, ये एकदम घी खिचड़ी कैसे हो गए, एक दूसरे को इतना चाहने कैसे लगे। तो मैं आपको इसके विषय में पहले बताऊं। आज इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज इस देश के अंदर विपक्षी नेताओं पे, बेकसूर लोगों पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस के दबाव डाले जा रहे हैं। आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सारे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटा जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव आयोग को हटा के अपनी मर्जी के चुनाव आयोग लगाए जा रहे हैं। ईवीएम की वोटों में हेराफेरी हो रही है। इसलिए ये गठबंधन हुआ। ये गठबंधन इसलिए हुआ कि मैं सांसद बनूं या ना बनूं ये जरूरी नहीं है। ये जितने लोग बैठे हैं, एमएलए मंत्री बने ना बने जरूरी नहीं है, परंतु जरूरी है इस देश का संविधान बचना चाहिए, जरूरी है इस देश का लोकतंत्र बचना चाहिए। ये गठबंधन इसलिए, इस गठबंधन में आने के बाद इसका नाम इंडिया रखा गया। जो नरेंद्र मोदी पहले खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, हर जगह इंडिया इंडिया करते रहते थे, जिस दिन इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, उनको इंडिया के नाम से नफरत हो गई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कुछ भी कर ले, जीतेगा तो इंडिया ही। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बहुत थोड़ी वोट होते थे, परंतु विपक्ष बिखरा हुआ रहता था, इसलिए वो थोड़ी वोट में भी जीत जाते थे। अब जब विपक्ष एक हो गया तो भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। मैसेज भेजने शुरू किए अरविंद केजरीवाल को, गठबंधन को तोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, कमजोर नहीं हूं, ना तोड़ेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। आज 2 जगह दिल्ली में और 20 जगह पंजाब में ईडी की रेड चल रही है। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, हम दिल्ली के अंदर बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, चिकित्सा फ्री देते हैं, महिलाओं को बस फ्री देते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देते हैं। उसके बाद भी 8,500 करोड़ रुपए साल के कमा के सरकार के खजाने में जमा कराते हैं। तो मैं बेईमान करें। हरियाणा के अंदर ना बिजली फ्री, ना पानी फ्री, ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे हॉस्पिटल, ना बस यात्रा फ्री। 50,000 करोड़ रुपए का साल का घाटा है। ये अपने आप को ईमानदार कहते हैं।
कैसा जुल्म का जमाना आया भाई। हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं, 8,500 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ये कुछ भी फ्री नहीं दे रहे, 50,000 करोड़ रुपए साल का घाटा कर रहे हैं। तो कौन बेईमान हुआ? खा जाते हैं ये। इनके यहां इनकी वॉशिंग मशीन में नहा के गधा भी गाय हो जाती है। जितना मर्जी भ्रष्टाचारियों ने कही, ईमानदार हो गया। बोलो जय श्री राम। मुझे कहानी याद आ रही है। एक बार एक लड़की की शादी थी, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री सुनाते हैं, और डाकुओं को पता चल गया भाई इनके घर में पैसे हैं, जेवर हैं, चलो इनको लूट लो। डाकू घर में घुस गए, उस लड़की को सारे घर वालों के कमरे में बंद कर दिया, जितने जेवर थे उठा लिए, पैसे थे उठा लिए। जब चलने लगे, डाकुओं के सरदार ने कहा कुड़ी कड़ जाए तेरी शादी है की। वो लड़की डरते डरते आई, तो भाई पता नहीं क्या करेगा। जी महाराज मैं हूं। जेब से बटवा निकाला, 1100 रुपए दिए। ले पुत्र, सगन है तेरी शादी है। सब कुछ लूट लिया, 1100 रुपए दे गया। घर वालों ने कहा भाई सरदार बड़ा अच्छा था, कुछ भी हो 1100 रुपए सगन देगा। मोदी भी ऐसे ही करता है। मोदी सरकार आने से पहले 44 रुपए डीजल पेट्रोल था, 100 रुपए हो गया। अब 2 रुपए कर दिए कम कर, बजाओ ताली। सगन डाल दिया, तुम्हारे को चुनाव आ गया। 450 रुपए का गैस सिलेंडर मिला करता, 1100 रुपए का कर दिया। 10 साल लूटे, अब चुनाव आ गए 100 रुपए कम कर दिए, कहता बजाओ ताली। अरे सब कुछ जेवर पैसे तो लूट लिए, अब 100 रुपए कम करके सगन दे रहा है। ये इनकी हालात है। ये कहा करते जिस सरकार का पैसा कमजोर वो सरकार कमजोर। अब तो डॉलर 100 रुपए का हो गया भाई, जब तो 38 रुपए का था। ये कहा करता 15 लाख रुपया आदमी के खाते में आएंगे, हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी दूंगा, 2022 तक किसान क्या है डबल कर दूंगा। किसी का कुछ नहीं हुआ। वायदा क्या है एमएसपी की गारंटी का, किसी का कुछ नहीं हुआ। मनरेगा का मजदूर परेशान है, सरपंचों की कमर लाल कर दी, किसान के गोली चलाता है, ऊपर आंसू गैस छोड़ता है, मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं देता, आंगनबाड़ी वालों के पास भी वाटर कैनन चलाता है। इसने छोड़ा कौन है? अब यहां से जो सांसद है नवीन जिंदल, 2014 में मोदी ने कहा था एक सबसे बड़ा कोयला चोर है, 1,88,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा था इस पे। हमने तो कितनी जीरो लगन वो भी नहीं बेरा, 1,88,000 करोड़ में गिनते गिनते भूल जाए आदमी बीच में। ये कहा था भाई दुनिया तो कोयला बाहर गिर है, अरे ये तिजोरी में रखा है। और 2022 में इसमें 183 करोड़ रुपए चंदा ले लिया और ईडी को थोड़ा रिलैक्स कर दिया। मुकदमा खत्म नहीं किया, कह दिया कोई बात नहीं, चंदा दे दिया, थोड़ा निश्चिंत रहे। ई बेफोरबला चल कुरुक्षेत्र से चुनाव ले, नहीं तो अंदर हो जा। वो कुरुक्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए आ गया। बीजेपी वाले पूछे ये कोयले से कोहिनूर कैसे बना, हमारे समझ में नहीं आई भाई। ये चोर से साहूकार कैसे बना, हमें समझ में नहीं आई। बीजेपी वाले कह रहे भाई पूरी जिंदगी ये कांग्रेस में रहा, आम दरी बिछाते रहे, नंबर आओगा नंबर आओगा, आम दरी बिछाने के लिए रह गए बस। ये हमारे समझ में नहीं आई।
10 साल तो तारा भी सांसद रहा कि नहीं रहा? किसे तो है फोन नंबर है? कदे जब सांसद रहा, जब कोई बुला पाया हो, फोन नंबर रखा हो, याद करो। कदे कुरुक्षेत्र का नाम संसद में लिया हो? वाह बात है, डाकुओं के सरदार वाली सगन भेजा करता 1100 रुपए, ब्याह शादी में चिट्ठी और सगन। सुशील गुप्ता जिंदाबाद, सुशील गुप्ता जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद, डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद। एक बात और पूछना चाहता हूं मैं, दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल में और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, चारों जगह बिजली फ्री है। हरियाणा वालों में पैसे देके भी 24 घंटे नहीं मिलते, लंबे लंबे कट। तो बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे महिलाएं खड़े कर दो सारे, चाहिए बिजली फ्री? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना पड़ेगा। दबाओगे तो बजाओ ताली, फिर फ्री मिलेगी। गठबंधन की सरकार आएगी, हरियाणा में फ्री मिलेगी। पंजाब में और दिल्ली में 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये महीना फ्री मिलता है। चाहिए फ्री? चाहिए? क्या करना पड़ेगा? बजाओ ताली, फिर मिलेगा। ऐसी चीजें घर ही फ्री है। मैं ताली बजा के नाम क्यों याद दिला रहा हूं? तो मैं झाड़ू का बटन याद करा रहा हूं। क्यों? जो गठबंधन हुआ है इसमें 9 जगह तो हाथ का बटन है और कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर झाड़ू का बटन है। तो हाथ का बटन ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, झाड़ू का मिलेगा। तो झाड़ू का बटन याद कर लो। इनकी बार हाथ में कड़ी तरह से झाड़ू पकड़ रखी है, और जब हाथ झाड़ू करड़ा पकड़ ले तो कमल की कोई औकात नहीं रहती, उड़ना पड़ता है उसको। झाड़ू का ही काम करे, घर की सफाई करे, भ्रष्टाचार की सफाई करे, बाहर की सफाई करे, भ्रष्टाचारियों की सफाई करे, अरे एक काम और करे, किसी का ज्यादा खराब दिमाग खराब हो जाए तो उसका झाड़ा भी लगा दे। इनके इनका झाड़ा लगा दियो, बीजेपी वाला के भी और जो वोट कटवावे उनके भी लगा दोगे? लगा देंगे जी, लगा देंगे। तो मैं आज आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूं, हाथ जोड़ के वोट मांगने आया हूं। दोगे? जोर से बताओ, देंगे? जोरदार ताली बजाइए। एक अपील और करनी है, देखो ताऊ वोट भी दे दो, जीत नहीं पाओ बड़ा रूड़ा हो जाएगा। मोदी ने रुको है ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, 15-20% की सेटिंग है। तो कोई भाई झूठ तो बोलियो ना, सच्ची सच्ची बात करियो। जो मेरे लिए कम से कम 20 आदमियों से फालतू वोट मांगे, अपने घर में, पड़ोस में, गांव में, गुआंढ में, रिश्तेदारी में, एक बार वो हाथ खड़ा करो। भाई जोरदार तालियां, सब ने हाथ खड़ा किया है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। और मैं भी आपके बीच में 24 घंटे हाजिर रहूंगा, आपकी आवाज बनकर संसद में बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत।